हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक वर्मा, प्रवक्ता भूगोल, आपके लिए भूगोल का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। यह प्रैक्टिस सेट टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए लाभदायक हो सकता है। बहुत अच्छे प्रश्न हैं इसमें। आज हमारा पूरा प्रैक्टिस सेट जलवायु प्रदेशों पर आधारित है। ठीक है, अच्छे प्रश्न हैं, एक तरफ से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है? पूरे वर्ल्ड को कई जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा कई विद्वानों ने, कोपेन ने, त्रिवार्था ने, थानथवेट ने अपने अलग अलग तरीके से बांटा है। तो जलवायु प्रदेश में भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आता है, पहला क्वेश्चन है। पहले तो भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा आप लोग कि भूमध्य रेखीय जो प्रदेश है, भूमध्य रेखा के दोनों तरफ, भूमध्य रेखा के उत्तर में 5 से 10 डिग्री तक पाया जाता है और दक्षिण में भी 5 से 10 डिग्री तक पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर रोज़ वर्षा होती है, साल भर वर्षा रहती है, उच्च तापमान रहता है। ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, अब कौन सा क्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन में देखिए, गिनी तट जो दिया गया है ये आता है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। पनामा, कोस्टा, ये जो देश वगैरह हैं ये भी जलवायु प्रदेश में ही आते हैं, भूमध्य रेखी में। ब्राज़ील भी आता है, पूरा अमेजन बेसिन आता है भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। हॉर्न ऑफ अफ्रीका नहीं आता, ये हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर पहले क्वेश्चन का क्या हुआ? डी। हॉर्न ऑफ जो अफ्रीका है ये हमारा भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें जो देश हैं, सोमालिया, जिबूती वगैरह कई देश हैं, इथियोपिया वगैरह, वो देश हैं, वो भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए डी हमारा आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश में अधिकांश वर्षा कैसी होती है? भूमध्य रेखा पर उच्च तापमान रहता है जिससे वाष्पीकरण अधिक होता है और इसीलिए वर्षा ज़्यादा होता है। तो इस क्षेत्र में बहुत वर्षा होती है जिससे वहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पैदा हो गए हैं, उनको वर्षा वन भी कहते हैं। और वर्षा बहुत होती, तो कैसी वर्षा होती है? ऑप्शन आपके सामने है, कैसी वर्षा होगी? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, संवाहिनी वर्षा। भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश में संवाहनीय वर्षा होती है, सी हमारा आंसर है। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन एक भूमध्य रेखीय जलवायु का वृक्ष नहीं है? भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश में कई प्रकार की वेजिटेशन पाई जाती है, उनमें से कौन सा एक वृक्ष उसका नहीं है? एबोनी भूमध्य रेखीय क्षेत्र का है, महोगनी भी भूमध्य रेखीय क्षेत्र का है सदाबहार, कटापार्चा भी सदाबहार है भूमध्य रेखीय क्षेत्र का। ओक हमारा आंसर है। ओक भूमध्य रेखीय जलवायु का पौधा नहीं है, वृक्ष नहीं है, ये भूमध्य सागरीय जलवायु का पौधा है। तो डी हमारा आंसर है। ओके, चौथा है, बहुत अच्छा प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रूम सागरी जलवायु की नहीं है? कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि रूम सागरी जलवायु का मतलब क्या है। तो आप याद कर लीजिए, भूमध्य सागर को रूम सागर कहा जाता है। रूम सागरी यानी भूमध्य सागरी जलवायु की विशेषता नहीं है इन 4 ऑप्शन में से। शीतकाल में वर्षा होती है क्या भूमध्य सागरीय प्रदेश में? बिल्कुल होती है। ग्रीष्मकाल गर्म और उष्ण होता है, बिल्कुल सही। वर्ष भर अधिक मात्रा में धूप की प्राप्ति, तो ये भी होता है, धूप की प्राप्ति होती है। और डी देखते हैं, न्यूनतम वार्षिक तापांतर, ये हमारा आंसर, ये गलत है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में न्यूनतम वार्षिक तापांतर नहीं होता है, अधिकतम होता है, बहुत होता है। जाड़ों में 2-3 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है और गर्मियों में 15 से तक पहुंच जाता है, तो तापांतर बहुत है। तो डी हमारा आंसर है। ठीक है, न्यूनतम वार्षिक तापांतर किस प्रकार की जलवायु में होता है ये आप बताएं कमेंट में। ओके, तो डी यहाँ पे आंसर है। 5वां प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये जो 5वां प्रश्न है मैंने बनाया है, इस प्रकार के ही प्रश्न आपको असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी में देखने को मिलेंगे। यही ट्रेंड रहने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं। देयर आर 2 स्टेटमेंट्स। पहला क्या है? भूमध्य सागरीय जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाई जाती है, ये एक पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, चीन तुल्य जलवायु महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाई जाती है। इन सब चीज़ों को मोटा मोटा आप समझते रहें, याद रखें। तो भूमध्य सागरीय जलवायु जो है महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाई जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। चीन तुल्य जलवायु महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाई जाती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। सी हमारा आंसर है। 1, 2 दोनों बिल्कुल सही हैं। ओके, फिर देखते हैं 6वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा से कथन सत्य है? यहाँ पर भी 2 कथन हैं। पहला कथन हम लोग देखते हैं, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु सिर्फ एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। दूसरा, मानसूनी जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य पाया जाता है।
तो जहाँ पर केवल या सिर्फ लगा होता है वो क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट में चला जाता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया है। एशिया के अलावा और भी जगहों पर भूमध्य वो मानसूनी जलवायु पाई जाती है, लेकिन दूसरा सही है, पहला गलत दूसरा सही है, तो हमारा केवल 2 वाला बी आंसर सही है। ठीक है, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 से 30 डिग्री के मध्य मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ठीक है, बी सही है। 7वां है, इसको यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। निम्नलिखित 2 कथनों में से किस प्रकार की जलवायु का वर्णन किया गया है? 2 कथन दिए गए, इन कथनों को पढ़ करके समझ करके आप बताएं ये किस जलवायु के लिए कहा गया है। इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 या 10 डिग्री से प्रारंभ होकर 15 या 20 डिग्री तक पाया जाता है। यानी भूमध्य रेखा में दोनों तरफ उत्तर भी दक्षिण भी 5 डिग्री या 10 डिग्री से प्रारंभ होता है, 15-20 तक जाता है। इस जलवायु में घासों की अधिकता होती है, तो यहाँ से आप पकड़ सकते हैं आंसर क्या होगा, सी सवाना जलवायु। सवाना प्रकार की जलवायु का ये वर्णन किया गया है 2 कथनों में, सी हमारा आंसर है। 8वां, निम्न जलवायु में किसमें ग्रीष्मकाल सूखा शीतकाल तर होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है, आप अच्छे समझ लीजिए, याद कर लीजिए। आंसर क्या होगा, भूमध्य सागरीय जलवायु, क्योंकि शीतकाल में वर्षा होती, भूमध्य सागरीय जलवायु में खट्टे रसदार फलों की खेती होती, जैतून अंगूर बहुत होता है। सी हमारा आंसर है। ओके, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये भैया प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि आ सकता है और आपको कई लोगों को हो सकता है पता ना हो, याद कर लीजिए। ये है स्क्लेरोफाइलस। स्क्लेरोफाइलस प्राकृतिक वनस्पति किसकी विशेषता है? इसको एकदम रट्टा मान लीजिएगा। स्क्लेरोफाइलस प्राकृतिक वनस्पति किसकी विशेषता है? तो याद कर लीजिए, रट्टा मान लीजिए, सी भूमध्य सागरीय जलवायु की। भूमध्य सागरीय प्रदेश में जो वृक्ष पाए जाते हैं उसको स्क्लेरोफाइलस कहते हैं। ठीक है, सी आंसर है इसका। कोपेन की सीएस जलवायु का संबंध किससे है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, इसको आप समझ लीजिएगा। कोपेन की जो जलवायु है सीएस, इसका संबंध किससे है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, भूमध्य सागरीय जलवायु, सी आंसर है, सी। कोपेन का वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा है, आपको ध्यान रखना चाहिए, सी इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित, बहुत अच्छा प्रश्न, देखिए बड़ा प्रश्न है, इस तरीके का प्रोफेसर में पीजीटी में खूब प्रश्न आएगा। निम्नलिखित में से कौन एक कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के संबंध में सही नहीं है? नहीं वाले को पहले अंडरलाइन करिएगा पेपर, वरना आप भूल जाएंगे। उसने जलवायु को मुख्य 5 वर्गों में विभाजित किया, बिल्कुल सही। उसने जलवायु के 13 प्रकार बताए, बिल्कुल सही। उसने वर्गीकरण के लिए तापमान, वृष्टि तथा उसके मौसमी स्वभाव को आधार बनाया, बिल्कुल सही। उसने प्राकृतिक वनस्पतियों के वितरण के लिए जलवायु कारक को अनिवार्य नहीं माना, ये बताइए गलत होगा, पक्का गलत होगा, ये हमारा आंसर है। उसने प्राकृतिक वनस्पतियों के वितरण के लिए जलवायु कारक को अनिवार्य नहीं माना, उसने माना है, तो डी गलत है। ओके, 11वां हो गया। 12वां देखिए। निम्नलिखित में से किसने जलवायु को वर्गीकरण के आधार के रूप में वर्षण प्रभाविता और तापीय क्षमता का उपयोग किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न, आपको पता ही होगा कि जलवायु वर्गीकरण करने के लिए वर्षण प्रभाविता और तापीय क्षमता का प्रयोग किसने किया? बहुत अच्छा प्रश्न है, डी आंसर इसका है, थॉर्नथवेट। थॉर्नथवेट ने इसका प्रयोग किया है, बहुत अच्छा इनका भी प्रश्न है। 13वां प्रश्न, अब देखिए बहुत अच्छा प्रश्न, इस तरीके का प्रश्न आएगा, आ चुका है टीजीटी पीजीटी और नेट में आता है। निम्नलिखित में कहाँ कोपेन की BHWH जलवायु पाई जाती है? BHWH प्रकार की जलवायु कोपेन की कहाँ पर पाई जाएगी? ऑप्शन आपके सामने, आंसर क्या होगा, थार रेगिस्तान, बी हमारा आंसर है। कहाँ पे? थार रेगिस्तान में ये जलवायु पाई जाती है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कोपेन की ए प्रकार की जलवायु निम्न में से कौन सी दशा अर्हक है? जो कोपेन ने ए प्रकार की जलवायु बांटी, सबसे पहला शुरुआती, उसके लिए कौन सी दशा है? तो देखते हैं, सभी महीनों में उच्च वर्षा नहीं, सबसे ठंडा महीने का औसत मासिक तापमान हिमांक बिंदु से नीचे नहीं, गर्म है ये, सभी महीनों का औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक, यही हमारा आंसर है, सी। ए प्रकार की जो जलवायु गर्म जलवायु है कोपेन की, तो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक सभी महीनों का औसत मासिक तापमान रहता है, सी हमारा आंसर है। ओके, 15वां, जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है? ये क्वेश्चन जीआईसी में आ चुका है, बहुत अच्छा प्रश्न है, याद कर लीजिए, एनसीईआरटी में एकदम साफ साफ लिखा हुआ है। जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन के पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है अनुभाविक, कोपेन ने अनुभाविक पद्धति का प्रयोग किया है अपने वर्गीकरण में। ओके, डी आंसर है। फिर देखिए 16वां,
कोपेन के अनुसार गंगा घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? गंगा घाटी यानी इंडिया में गंगा जो क्षेत्र हमारा उत्तर भारत है, कोपेन के अनुसार गंगा घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी ऑप्शन पे हम डिस्कस कर लेंगे। AMW ये इन्होंने जो हमारा कोंकण तट है, केरल कर्नाटक गोवा वाला तट है, उसके लिए AMW बताया है। ई बताया ध्रुवीय प्रकार यानी कि लद्दाख कश्मीर साइड। DFC ये वाला है अरुणाचल प्रदेश की जलवायु के बारे में। CWG ये हमारा आंसर, CWG इन्होंने पूरा उत्तर भारत समेट लिया है इसमें, जो गंगा घाटी का इलाका है, हरियाणा वगैरह, बिहार मध्य प्रदेश का भी कुछ भाग है, राजस्थान का भी भाग, पूरा उत्तर प्रदेश, ये CWG गंगा घाटी का जलवायु प्रकार इन्होंने बताया है कोपेन ने। आंसर डी है। 17वां, ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न, इस तरीके का प्रश्न जरूर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? कौन सा शहर भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? भूमध्य सागरीय जो जलवायु है वो विश्व में कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसके चक्कर में मतलब ये पढ़िए कि सिर्फ भूमध्य सागर के किनारे पाई जाती है, पूरा एकदम याद रखिए। भूमध्य सागरीय जलवायु जो है भूमध्य सागर के किनारे वाले जो देश हैं वहाँ तो पाई ही जाती है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में, चिली में, कैलिफोर्निया में, अमेरिका में पाई जाती है, याद रखिए इन सबको। ठीक है, अफ्रीका में भी कई देश हैं उत्तर वाले, अल्जीरिया वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे कौन जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? पर्थ करता है, ऑस्ट्रेलिया का है। रोम इटली में करता है, नेपल्स इटली में करता है, लंदन नहीं करता है। लंदन की जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं है, पश्चिमी यूरोपीय टाइप की जलवायु वहाँ पे। ठीक है, तो डी हमारा आंसर है। अंतिम प्रश्न है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में AS प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? पूरा भारत का तो मानचित्र एकदम याद कर लीजिए, कोपेन ने कहाँ कहाँ किस प्रकार का बांटा है। तो AS प्रकार की जलवायु कोपेन की कहाँ बताइए कोपेन ने? तो ये कोरोमंडल तट, सी हमारा आंसर है। इसमें तमिलनाडु आ जाएगा और आपका आंध्र प्रदेश का थोड़ा सा पार्ट आ रहा है। तो AS प्रकार की जो जलवायु उसको कोरोमंडल तट क्षेत्र बताया है कोपेन ने। ठीक है, धन्यवाद, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन और बढ़ाऊँ, थोड़ा ज़्यादा बिजी रहता हूँ, कॉलेज आज से खुल ही गया है, 7:30 से कॉलेज हो गया है। तो आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मैं भी आपके साथ पढ़ ही रहा हूँ प्रोफेसर के लिए। ओके, धन्यवाद।